डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नैतिकता और आदर्श को लेकर विमर्श दिन पर दिन जटिल होते जा रहे हैं। विराम। यह जटिलता दार्शनिक नहीं, समाजशास्त्रीय और राजनीतिक है। विराम। 2 अक्टूबर का दिन हमें इन दो शब्दों का विवेचन और समसामयिकता में इन्हें खंगालने के लिए झकझोरता है। विराम। गांधी की नैतिकता और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श, ताशकंद समझौते और प्रकरण की तरह अबूझ और रहस्यमय हो गए हैं। विराम। नैतिकता और आदर्शों का अध्ययन और अध्यापन परीक्षाओं और साक्षात्कारों तक सिमट कर रह गया है, ऐसा शायद इस सवाल के सदा अनुत्तरित रहने से भी है कि कौन सी नैतिकता और किसका आदर्श। पैराचिन्ह। 21वीं सदी के कक्ष में नैतिकता और आदर्शों का उदाहरण देने के लिए हम 20वीं सदी की मोहताज है। विराम। 21वीं सदी में इनका अकाल क्यों है। विराम। यह एक और शोध का विषय है। विराम। साहित्य में नैतिकता और आदर्शों में मुंशी प्रेमचंद की नमक का दारोगा के नायक द्वारा रिश्वत लेने से साफ इनकार कर देने और उसके नतीजे भुगतने से लेकर हरिशंकर परसाई की सदाचार का तावीज के नायक द्वारा महीने का आखिर होने का हवाला देते हुए रिश्वत स्वीकार कर लेने तक की यात्रा कर ली है। विराम। वैश्विक और वैयक्तिक नैतिकता के बीच के द्वंद्व में गांधी और शास्त्री के नैतिकता के प्रस्थान बिंदु मध्ययुगीन लगते हैं। विराम। गांधी 2 विश्व युद्धों के बीच में अहिंसा के पक्षधर्मी है और शास्त्री आजाद भारत की भव्यता के बीच सादगी की। विराम। गांधी किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचने को कहते हैं और शास्त्री फटी धोती में थेगला लगाकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। विराम। दोनों उस जन सामाजिक भ्रम को दूर करने की बात करते हैं कि हीरा तो लाल कागज में ही शोभायमान है। विराम। दोनों संघर्ष की उस गाथा के उदाहरण है। विराम। जहां एक सामान्य परिवार में जन्मे साधारण व्यक्ति एक असाधारण मुकाम तक न केवल पहुंचते, विराम, बल्कि सबको वहां पहुंचाने का ध्येय रखते हैं। पैराजन। नैतिकता और आदर्शों पर आसन संकट राजनीतिक नेतृत्व में इसके अकाल के कारण ही नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक और शैक्षणिक विमर्श का भी संकट है। तेजी से बदलते मूल्य और प्रतिमान न केवल आधुनिक और उत्तराधुनिक के बीच प्रतियोगिता का मामला है, साथ ही यह अस्मिता और उसकी निर्मिति की प्रक्रिया में नित संशोधन होने के कारण भी है। विराम। मनुष्य अपने आदर्शों का चुनाव कब कर लेता है और क्या वे किसी नैतिक दर्शन से प्रभावित होते हैं या बाल्यकाल में ही इन्हें गढ़ लेता और पूरे जीवन उनका परिपालन करता रहता है। विराम। गांधी दर्शन और शास्त्री सरीखे आदर्शों की अनुपस्थिति में हम अगली पीढ़ी को कौन सा मॉडल परोस रहे हैं। विराम। एक बालक कैसे निर्मित करता है कि सच बोलना चाहिए, एक आदर्श आवश्यक है, पर पुस्तकीय ज्ञान है, रोजमर्रा उपयोग के लिए नहीं है। विराम। क्यों हम सार्वजनिक जीवन में एक पक्ष का चयन नहीं करते, चाहे वह हमें कर्ण सरीखा ही बना दे, दल बदल के लिए कानून क्यों बनाना पड़ता है। विराम। चुने हुए प्रतिनिधियों को
घेर कर अपने ही दल में बने रहने के लिए क्यों मजबूर करना पड़ता है। विराम। हम नैतिकता के उस गांधीवादी मानदंड को खो चुके हैं, कोमा, जिसके अंतर्गत किसी और को अधिक गुड़ न खाने का उपदेश देने से पहले खुद गुड़ खाने की आदत का त्याग करना पड़ेगा। विराम। इसके बरक्स हमने गुड़ खाए गुलगुले से परहेज के पाखंड को नैतिक मानक बना दिया है। विराम। गांधी तो कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है, कोमा, पर अब हम पढ़ाए जाने योग्य ज्ञान और अनुकरणीय ज्ञान में भेद करने लगते हैं। विराम। आदर्श और व्यावहारिक सत्य में अंतर करने लगे हैं। विराम। गांधी ने जिस दर्शन को चुना उसके साथ आजीवन डटे रहे, कोमा, चाहे इसके लिए उनके समय में ही और उनके बाद भी कड़ी आलोचना हुई। विराम। गांधीवादी नैतिकता एक ऐसे नैतिक मनुष्य की परिकल्पना करती है, कोमा, जो धर्म भीरू तो हो, कोमा, धर्मांध नहीं। विराम। गांधी का नैतिक दर्शन हमें धर्मगत नैतिकता से इतर बिना ईश्वर के भयाक्रांत स्वरूप को निर्मित किए, कोमा, हमें उनके अनुकंपायमान होने से भी नैतिक होना सिखाता है। विराम। कोई मनुष्य केवल इसलिए नैतिक न हो कि कोई उसे देख रहा है। विराम। गांधी की सत्य और नैतिकता की परिकल्पना स्थूल नहीं है, कोमा, जिसमें केवल कर्म को जांचा जाए, कोमा, बल्कि मन विचार में भी अनैतिकता न हो। विराम। अविकारी मनुष्य ही सर्वधर्म समभाव तक पहुँचेगा। विराम। अन्यथा कौन सी धार्मिक नैतिकता श्रेष्ठ है और किसका ईश्वर अधिक फलदायी है, कोमा, यह प्रतियोगिता सांप्रदायिकता को ही बढ़ावा देगी। विराम। गांधी का नैतिक मनुष्य निर्भीक और पारदर्शी होना अनिवार्य है, कोमा, अहिंसा, कोमा, हिंसा के मुकाबले अधिक साहस और निर्भीकता पर निर्भर है। विराम। औपनिवेशिक साम्राज्य से लड़ाई लड़ने को गांधी हथियारों के बरक्स सत्याग्रह, कोमा, अहिंसा, कोमा, सविनय, कोमा, खादी, कोमा, बकरी को अपना अस्त्र मनाते हैं। विराम। उनकी मान्यताओं के आलोक में यह दर्शन व्याप्त था, कोमा, जिसमें स्वराज और स्वतंत्रता अमर्यादित अनैतिक उथल पुथल न होकर आत्म निर्देशित अनुशासन और लोक सेवा की भावना से परिपूर्ण होना है। पैराचिन। आज़ादी के लिए 100 वर्षों के आंदोलन में निर्मित नैतिक मूल्यों को हमने 70 वर्षों में ही भुला दिया। खादी के उजले लिबास में मनुष्य अब श्रद्धा की जगह उनकी धूर्तता से सचेत होने का संकेत देते हैं। विराम। सादगी को पिछड़ापन मान लिया गया है और सत्यनिष्ठ मूर्खता 21वीं सदी में अपरिहार्य होने के बावजूद गांधी अनावश्यक करार दिए जाने लगे हैं। विराम। शिक्षा, विमर्श और कक्षाओं में तो यह संकट और भी गहरा जाता है जब तक प्रोफेसर यह दंभपूर्ण दावा करता है कि हम तो गोडसे को पूजने वाले हैं। पैराचन। शास्त्री जी ने गांधी समझ के अनुरूप ही लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री होना श्रेयस्कर समझा। विराम। मात्र 6 दशक में ही एक कार लोन के लिए संघर्ष करने वाले प्रधानमंत्री को संसद में सभी करोड़पति सदस्यों ने विस्थापित कर दिया है। विराम। राजधर्म और नैतिकता के जिस परिचय को देते हुए शास्त्री जी ने अरियालूर की रेल दुर्घटना पर मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, कोमा, वह 21वीं सदी की राजनीति में लुप्त प्राय है। विराम। 2 धोतियों से प्रधानमंत्रित्व काल पूरा करने वाले शास्त्री के बरक्स अब नेतृत्व नई गाड़ियों और हवाई जहाज़ों की दौड़ में है। विराम। भारतीय समाज में यह
5 दशक पहले अश्लील व्यवहार समझा जाता था। दुनिया की सबसे ज़्यादा भूखाग्रस्त आबादी वाले देश में अश्लील यह आज भी है, पर अब यह अश्लीलता देश सेवा करने का प्रतिफल मानकर जायज मान ली गई है। विराम समाप्त।